हरिओम नमो नारायण जय माता दी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे भगत हैं, साधक हैं या फिर अभी नए नए भगत बने हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर सवारी भी आती है, पेशी भी आती है, बोलती भी है, कार्य भी करती है, लेकिन हमारे घर में हमेशा विपरीत होता है। और दूसरों के घर में जब अगर किसी का वचन कर दिया कि जाओ आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, जाओ आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, जाओ आपको ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो उनके जो कार्य बोलती है उनके कार्य सारे सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं बनते। मतलब अगर हम अपने लिए कोई मांगते हैं तो वो शक्ति पूरा नहीं करती। या फिर हमारे घर में आप हमेशा अपोजिट होता है, नुकसान होते हैं और घर में कोई बरकत नहीं है, पैसे नहीं है। और दूसरा हमेशा तंगी रहती है, हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन जिनका भी वचन करती है शक्ति तो दूसरों के कार्य हमेशा सिद्ध होते हैं। और दूसरे मानते हैं बहुत, लेकिन हमारे घर में बुरा हाल है। और शक्ति की वजह से है ये भी वो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका मूल जो कारण है वो शक्ति नहीं है, आपके कर्म है। इसका मूल कारण क्या है कि जब भी कोई शक्ति आती है तो शक्ति जो होती है वो बिना शरीर के होती है। दूसरा, उनका कोई भी कर्म से लेना देना नहीं है। शक्ति जो होती है वो एक ऊर्जा के स्वरूप में होती है, वो आपके अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे कार्य करती है। उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर वो कुछ भी गलत करती है तो उसको कोई सजा देने वाला नहीं है। अगर उसको वो कुछ अच्छा करती है तो उसकी कोई तारीफ करने वाला नहीं है। तो शक्ति जो होती है उनका उनका एक अलग ही महत्व है। आपका जो शरीर है, आप जिस समाज में रह रहे हो, जैसे रह रहे हो, अगर आपके कार्य सिद्ध नहीं होते तो लोग आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बना लेंगे कि इनके घर के खुद के कार्य सिद्ध नहीं होते, दूसरों के कार्य क्या सिद्ध होंगे। भले ही हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों की एक सोच हो जाएगी कि नहीं, इनकी साथ कोई नेगेटिव शक्ति चल रही है, इनके घर में तो माहौल नकारात्मक होता जा रहा है, इनके घर में तो तंगी आ रही है, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो वो जो भी भगत साधक होंगे, जो भी आपके अनुयायी हैं, वो आप पर विश्वास करना बिल्कुल बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इसका कारण क्या होता है? कहते हैं कोई भी शक्ति जब आती है तो वो जो है बिना वचनों की नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शक्ति आती है तो वो बिना गुरु के भी नहीं चलती, बिना गुरु के नहीं चलती। अब इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि देहधारी गुरु और जो अप्रत्यक्ष गुरु हैं, मतलब अगर किसी ने देहधारी कोई गुरु बना रखे हैं, कोई शरीर में है उनको गुरु बना रखा है, तो गुरु के बिना नहीं चलती, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मन से किसी को अप्रत्यक्ष, मतलब मन से किसी देवता को गुरु मान रखा है, हनुमान जी को गुरु मान रखा है, शंकर भगवान को गुरु मान रखा है, माता को ही स्वयं गुरु मान रखा है, तो उनकी उनकी जो सवारी है वो अच्छे से कार्य कर सकती है। इसमें ये बात और ऐड करी मैंने कि उनकी सवारी अच्छे से कार्य कर सकती है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में गुरु तो चल ही रहे हैं, गुरु तो साथ हैं। दूसरा, कहते हैं शक्ति बिना वचनों की नहीं चलती। कोई भी शक्ति आती है तो सर्वप्रथम वचन लेने होते हैं उनसे, कि जो भी वचन होते हैं माता के या कोई भी शक्ति के वचन होते हैं, सबसे पहले वचन तो यही होता है कि माता रानी या कोई भी शक्ति है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा। कोई भी शक्ति होती है तो उनको आप अपने मतलब अधीन करने की कोशिश करें कि जब भी मैं बुलाऊं तब आप आओ। दूसरा, जो भी मैं भोग प्रसाद आपको दूंगा वही आपको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति जो होती है भोग प्रसाद पे चलती है। मैं बार बार यही बात समझाता हूँ वीडियो के माध्यम से कि ब्रह्म शक्ति माता महाकाली या महादुर्गा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी शक्ति की बात कर रहा हूँ। शक्ति भोग पे चलती है और माँ श्रद्धा पे चलती है। माँ को भोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा, वो सबको देने वाली है, वो भोग पे नहीं चलती, शक्ति भोग पे चलती है। और भगत साधक कोई भी होता है वो शक्ति से कार्य लेते हैं। और पेशी आना, सवारी आना, ये शक्ति के ही अनुभव है। शक्ति आती है तभी पेशी आती है, हाजिरी आती है। ब्रह्म शक्ति माता महाकाली अगर आएगी तो स्वप्न के माध्यम से दर्शन देगी या साक्षात प्रकट होकर दर्शन देगी। वो कभी शरीर पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका तेज, उनका उनका जो स्वरूप ऐसा है कि वो शरीर वहन नहीं कर सकता। माता महाकाली की और भी शक्तियां हैं, उनकी जो शक्ति आपको प्राप्त होती है, उनकी सेविका या उनकी गणिका जो आपको प्राप्त होती है, उनका स्वभाव होता है कि वो जैसे आपके अंदर भाव उठते हैं वैसा वो कार्य करती है। लेकिन जब तक उनको भोग प्रसाद नहीं मिलता तब तक वो कार्य की सिद्धि नहीं करती। दूसरा, जब तक उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, गुरु ना हो, तब तक भी वो कार्य अपने मन से करती है, क्योंकि उनको कोई आदेश करने वाला नहीं है। जब हमारे शरीर पे कोई भी गण आते हैं या कोई भी सेविका आती है या कोई शक्ति आती है, तब हमारा शरीर जो होता है वो पूर्ण रूप से होश में नहीं रहता, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर उस शक्ति का कंट्रोल हो जाता है। उस शक्ति का कंट्रोल हो जाता है, हमें सब कुछ पता होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि शक्ति का कंट्रोल है वाणी पर भी, मन पर भी और शरीर पर भी। तन मन धन से मतलब हम शक्ति के अधीन हो जाते हैं।
और जब हम शक्ति के अधीन हो जाते हैं तो शक्ति जो होती है वो निरंकुश चलती है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में ऐसे जो ये ऐसी प्रक्रिया कोई भी भगत साधक के साथ बनती है, उसी के लिए गुरु का वर्ण करना जरूरी होता है, क्योंकि उस समय में गुरु की जो चेतना होती है वो उसको अनुदेशित कर रही होती है, उसको दिशा निर्देश दे रही होती है और वो उसके अनुसार वो कार्य करती है। क्योंकि उस समय भगत साधक उसको आदेश नहीं कर पाएगा या किसी भी बात के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो मैंने आपको समझाया कि गुरु की आवश्यकता होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर मान लो अगर आपने कोई टैक्सी ले ली या आपको कार मिल गई और आपको चलानी नहीं आती, तो आप उससे क्या होगा कि आपको स्वयं भी नुकसान हो सकता है और उसका जो भी गाड़ी है उसका भी नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से जब आपके ऊपर कोई शक्ति आती है और आपको शक्ति को चलाना नहीं आता, चलाना मतलब उनका उनका निर्वाह करना नहीं आता, उनका वहन करना नहीं आता, या उनके भोग प्रसाद के नियमों का नहीं पता, या आपको नहीं पता कि उनकी सवारी हाजिरी कैसे लेनी है और उनके क्या क्या नियम है, कैसे उनको ठीक ढंग से रखना होता है। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप शक्ति का भी जो है विनाश कर दोगे और अपने शरीर का और अपने अपने का भी, अपनी जो जिंदगी है उसका भी सर्वनाश कर बैठोगे। क्योंकि शक्ति तो क्षीण होगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, वो आपके ऊपर से हट जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी, लेकिन आपका जो शरीर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसका जो है उसकी भरपाई आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे कहते हैं कि गुरुजी शक्ति आती है, बोलती है, वचन करती है, दूसरों के कार्य बन जाते हैं, मेरे नहीं बनते। अब कैसे बनेंगे आपके कार्य, कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने कोई शक्ति से कोई वचन नहीं ले रखे, आपकी शक्ति वचनों में है ही नहीं। आपकी शक्ति जो होती है निरंकुश चल रही है। निरंकुश का मतलब होता है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है। वो उसका मन में आती है, उसको भोग प्रसाद मिल जाता है तो वो कार्य कर देती है, लेकिन अगर उसके मन में नहीं होता, उसके मन में नहीं आती तो वो नहीं करती। इसका मतलब होता है वो अपने मन से चल रही होती है। अगर आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हो, उस पे सवार हो और वो अपने मन से चले, तो वो आपको ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर या ऐसे रास्ते पर ले जाके छोड़ देगी कि जहां से वापस आना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं अनजाने में, अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, आप किसी भी चीज का, आप मैकेनिक हो या आप जैसे एसी रिपेयर करते हो, कोई टीवी फ्रिज रिपेयर करते हो, तो पहले उसके बारे में आपको सीखना होता है। जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप वो करंट भी लग सकता है, आप उस इंस्ट्रूमेंट को भी खराब कर सकते हैं, या आप उसकी वजह से पूरे परिवार, उसमें आग लग सकती है, पूरे परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से शक्ति से अगर आप खिलवाड़ करते हो तो स्वयं विनाश का कारण बनते हो। अगर शक्ति से खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये भगवती की शक्तियों को संभालना, ये एक तो विशेष रूप से प्रकट होती है, विशेष रूप से मतलब विशेष उद्देश्य को लेकर प्रकट होती है। दूसरा, ये आपके ऊपर भगवती की, माता रानी की या किसी देव शक्ति की विशेष कृपा होती है, तभी आपको वो सवारी प्राप्त होती है। और जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हो, आप झोली फैला के उनको नहीं स्वीकार करते, तब आपके जो दुख के दिन तो उसी दिन से शुरू हो जाते हैं, जब आप उस शक्ति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हो। क्योंकि जिनके ऊपर आती है वो शक्ति की अहमियत जानते हैं, वो शक्ति का महत्व जानते हैं, वो शक्ति क्या क्या कार्य कर सकती है, इस संसार को बदल के रख सकती है, संसार के अंदर जितनी भी बुराई है उनको खत्म कर सकती है। जिसकी भी जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मतलब वो एक जो चमत्कार जो हम बोलते हैं उनको करने में माहिर होती है, उनको कर सकती हैं। लेकिन हम शक्ति से क्या कार्य करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम शक्ति को एक ढोरे होते हैं, क्योंकि जिनके शरीर पर आती है, पेशी हाजिरी आती है, पूरा शरीर टूटता है, दर्द रहता है शरीर में, और गुरु जी होश नहीं रहता, ये नहीं होता, लेकिन कार्य कोई सिद्ध नहीं होते। तो क्यों ढो रहे हो ऐसी शक्ति को? क्यों मतलब उन शक्ति की वजह से अपने शरीर को खराब कर रहे हो? वो शक्ति आ रही है, शरीर तोड़ के जा रही है, बोलती भी नहीं है, क्या क्या फायदा है उस शक्ति का? या अगर बोल रही है तो दूसरों के वचन सिद्ध कर रही है, आपका कुछ नहीं कर रही है, तो आप क्यों ढो रहे हो? दूसरों को दे दो वो शक्ति, आप उस शक्ति को उतरवाई दो, हटवाई दो। जब आप उस शक्ति को संभाल ही नहीं पा रहे या वो शक्ति का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पा रहे, तो आप उससे नुकसान भी क्यों खा रहे हो? आप उसको हटवाई दो। हटवाने का मतलब ये होता है उस शक्ति को आप अपने शरीर से किसी भगत साधक के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि हे भगवती, हे शक्ति स्वरूप, जो भी आप इन शक्ति इसके शरीर पर वो हट जाएं, क्योंकि ये आपको संभालने में असमर्थ है। और दूसरा, अगर ये नहीं संभाल पाएगा तो इसके सदा नुकसान ही होंगे, तो आप इसके नुकसान में न चले, फायदे में चले। ऐसे वचन भी करवाए जाते हैं। जिनकी शक्तियां बिगड़ जाती हैं तो भगत साधक के माध्यम से उन शक्तियों को दोबारा से आपके फायदे के लिए किया जाता है, उत्सुक किया जाता है, और उनसे वचन लिया जाता है कि आप इनके फायदे में चलेंगे, नुकसान में नहीं चलेंगे। जो भी वो भोग प्रसाद मांगती है उनको भोग प्रसाद देकर उन शक्तियों को मनाया जाता है। और वो कोई भगत साधक है या कोई उनका शक्तियों का जानकार है, वही कर सकता है। आम आदमी के ये बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो उनका चंचल स्वरूप होता है, वो मिनटों में बदल जाती हैं। तो भगत साधक जो होता है उनको पता है कि वो किसकी आन देते हैं, कैसे उनको कसम देते हैं, कैसे वो उनको मनाते हैं, और उनकी लीलाओं को भी समझते हैं। जब वो शक्ति वचन कर रही होती है तो वो समझ जाते हैं कि ये अब वचन करने का इनका मन है या ये ऐसे ही भ्रमित कर रही है। तो वो भ्रमित नहीं होते हैं, ना ही आपको भ्रमित होने देते हैं।
तो किसी भी भगत साधक पर अगर कोई सवारी आती है और उसके कार्य सिद्ध नहीं होते, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके सिर्फ कोई गुरु नहीं चल रहे। अगर आपने गुरु भी बना रखे हैं उसके बाद भी वो शक्ति नहीं चल रही है, तो आपकी शक्ति वचनों में नहीं है। अगर वचन भी ले रखे हैं और फिर भी कार्य नहीं करती, तो फिर वो अशुद्ध शक्ति है, वो पवित्र शक्ति नहीं है। आप उसको हटवाने में ही फायदा है, क्योंकि भगवती की अगर कोई सच्ची शक्ति प्राप्त होती है तो पहले दिन से ही चमत्कार करना शुरू कर देती है। दूसरा, गुरु का सानिध्य पाकर और वचनों में होकर शक्ति तो ऐसे ऐसे कार्य करती है कि लोग दंग रह जाते हैं। जो दांत तले उंगली दबा लेते हैं कि ऐसी शक्ति ऐसे भी कार्य कर सकती है। मतलब अनंत रूप से वो शक्तियां कार्य करती हैं और अनंत गुणों की स्वामिनी है, कुछ भी करने में समर्थ है वो भगवती, वो शक्ति, वो ऐसे ऐसे कार्य करती हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन भी भगत साधक के ऊपर आ रही है कोई सवारी और वो अच्छे से उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या उनके घर में निरंतर नुकसान ही हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, दूसरों की कार्य सिद्धि हो रही है, अपने कार्य सिद्धि नहीं हो रही, तो आप अपनी शक्ति को संभालें। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, एक नुकसान होते होते आपके घर में कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि शक्ति जब फेरा लगाती है ना, तो या तो भंडार भर के जाती है, खाली कर देती है। क्योंकि शक्ति का फेरा बड़ा दुर्लभ माना गया है कि बहुत आपके पुण्य कार्य होते हैं तब शक्ति फेरा लगाती है और आपके घर में सब प्रकार के भंडार भरती है। अगर आपके पाप कर्म उदित होते हैं तब वो शक्ति फेरा लगाती है और आपके घर में सब कुछ खत्म कर देती है। तो अगर कोई शक्ति अच्छे में आई हुई है और आपको चलानी नहीं आ रही, आपको ढंग से उसको नहीं, उसका निर्वाह कर पा रहे हो, आपको तो उस शक्ति को किसी भगत साधक के माध्यम से उतरवा दे, या उसको चौक चौराहे में बैठवाएं, या स्थान दे उनको, तब स्थान पे पूजे, मूर्ति के स्वरूपों में पूजे, शरीर पर उनका उनको उनको उनका आह्वान करना और फिर उनका ढंग से ना चलाना, शरीर का भी नाश हो सकता है, परिवार का भी समूल नाश कर सकती है, नष्ट कर देगी वो सब चीजों को, क्योंकि वो ऊर्जा है। उसको उसको भली भांति नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जब वो शक्ति वचनों में हो जाती है और सिर के ऊपर जब गुरु चलते हैं तो गुरु उनको आदेश करते रहते हैं, और शक्ति जब उग्र होती है तब भी गुरु उनको मनाते हैं, उनको शांत करते हैं। और आपको नहीं पता होता, कहते जल के पास जब जाते हैं तो ठंडक अपने आप महसूस होने लग जाती है, अग्नि के पास जाने से तपन अपने आप महसूस होने लग जाती है। जब कोई आपके ऊपर सिद्ध गुरु चल रहे होते हैं, या कोई परम पुनीत कोई गुरु का सानिध्य आपके पास होता है, तो उनके गुरु की जो शक्तियां हैं वो अपने आप ही आपके ऊपर चलती हैं और अपने आप ही उन कार्यों को करती हैं, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां होती हैं, इनको कोई देख नहीं सकता या ये दृष्टिगोचर नहीं होती। जो भी आध्यात्म मार्ग के पथिक है उनके लिए दृष्टिगोचर भी हो जाती है, क्योंकि निराकार ही साकार स्वरूप धारण करके अगर दर्शन दे दे तो भगवती की महिमा ही है। बाकी जो भी मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जो भी शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, पहले आप पूर्ण रूप से उसका ज्ञान करें, क्योंकि बहुत सारे भगत तो ये होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि माँ शक्ति खेल रही है या कोई प्रेत खेल रहे हैं। बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती हैं कि माता काली का स्वरूप धारण कर लेती है, और प्रेत शक्तियां होती हैं। प्रेत शक्तियों के कई बार वचन सिद्ध हो जाते हैं, वो प्रेत शक्तियों के वचन की पूछा भी सिद्ध हो जाती है, जो सच निकलती है। लेकिन पूर्ण रूप से शक्ति को आजमाएं, पूर्ण रूप से शक्ति का की परीक्षा लें, पहले शक्ति की परीक्षा लें। जब शक्ति अपनी परीक्षा में पास हो जाए, उसके बाद आप न्यौछावर कर दें उसके ऊपर, अपने उनके चरणों में सब कुछ आप अपना न्यौछावर कर दें। फिर वो चाहे कैसी भी परीक्षा ले, आप हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना, हर परीक्षा में आप सफल होगे। क्योंकि अगर आपका उनके चरणों से लगन लगी, उनके भावों से आपकी जब लगन लग जाती है, आप उनको हर प्रकार से आजमाए। जब आपकी परीक्षा में वो हर प्रकार से सफल हो जाए, तब आप उनकी हर परीक्षा में सफल होना आपका दायित्व बन जाता है। आप उनकी किसी भी परीक्षा में फेल ना हो, आप हर रूप से उनके ऊपर भरोसा करें जब आपका भरोसा अडिग हो जाए। लेकिन बहुत सारे बताते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सी शक्ति आ रही होती है। वो कहते हैं जी बोलती नहीं है, अपना नाम नहीं बताती, पर शक्ति आती है, माँ बोलती है, माँ की शक्ति आती है, बताती नहीं है क्या नाम है। लेकिन जो भी वचन करते हैं सिद्ध हो जाते हैं। किसी को आशीर्वाद दिया उसको पुत्र प्राप्ति हो गई, किसी को आशीर्वाद दिया उसकी नौकरी लग गई। लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारी तो नौकरी और छूट गई है, हमारे तो घर में और क्लेश हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शक्ति पॉजिटिव है, अच्छी शक्ति है, लेकिन आप उसको ढंग से चला नहीं रहे हो, उसके नाम से भोग प्रसाद नहीं दे रहे हो। लेकिन जिसका नाम से आपने कोई कार्य बोल दिया, वो उसको माँ के प्रति भावना भी रख रहा है, भोग प्रसाद देने की भी इच्छा रख रहा है, और वो बोल भी देता है कि मेरी नौकरी लगी तो मैं भंडारा करा दूंगा, मैं जागरण करा दूंगा, मैं माँ का कीर्तन करवा दूंगा, चौकी रखवा दूंगा। तो वो ऐसे जब भावना रख के माँ के प्रति बोल देते हैं, तो माता शक्ति जो भी होती है वो उनके कार्य को सिद्ध कर देती है, और फिर उसके बदले में वो वैसा करते भी है। लेकिन जो भगत साधक जिनके सिर खेल रही होती है, वो माँ के प्रति कुछ नहीं करते, तब भी ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें भी माता शक्ति पूर्ण शक्ति है, सात्विक शक्ति है, अच्छी शक्ति है, और आपके अच्छे में आई हुई है। लेकिन आप मान नहीं रहे, उनके नाम से कोई भोग प्रसाद नहीं दे रहे, उनकी माला जाप नहीं कर रहे, नाम जाप नहीं कर रहे, या उनके नाम से कभी भी कोई भजन कीर्तन नहीं करवा रहे, कोई भंडारण नहीं करवा रहे, या लोगों के सामने उनका प्रचार नहीं कर रहे, तब भी वो शक्ति दूसरों के हित कार्य करती है, आपके हित में कार्य करती है। लेकिन मैं हर प्रकार से यही कहूंगा कि कोई भी अगर हारी बीमारी हो जाती है, परेशानी आ जाती है हमें, तो एकदम से उठा के हम गोली नहीं ले लेते, कोई दवाई नहीं ले लेते। अगर हमें मेडिसिन लेनी होती है तो या तो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, या फिर किसी एक्सपर्ट कोई डॉक्टर होता है उसकी सलाह लेते हैं, तभी हम कोई जो मेडिसिन लेते हैं। इसी प्रकार से कोई शक्ति, कोई अगर आपके ऊपर आ भी रही है, कोई
गुरु के द्वारा, किसी भी द्वारा अगर आपको प्रदान हुई है या आपकी शक्ति से खुद उजागर हुई है वो शक्ति, तब भी मैं यही कहूँगा कि किसी एक्सपर्ट की, किसी भगत साधक की सहायता ज़रूर लें, उनसे परामर्श लें, उनसे सलाह लें। अगर वो कह दें कि आपकी सात्विक शक्ति है, तो फिर निरंतर भजन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव शक्ति हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। और अच्छी शक्ति हुई, अगर आप उनके नियम पालन नहीं कर रहे, तब भी खेल बिगड़ जाएगा। तो हर प्रकार से मैं यही कहूँगा कि किसी की सहायता लेकर, किसी के परामर्श से लेकर अपनी शक्ति को सजग बनाएँ, अच्छी बनाएँ, सुदृढ़ करें, ऊर्जा को बढ़ाएँ और अपने कार्य के साथ-साथ जगत कल्याण में भी भागी बनें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।